इस 2 दिन के सत्र में, इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सारा के सारा ऐसा लगता है कि ये किसान सम्मेलन होकर रह गया है और किसानों को ही समर्पित हो गया है। मुझे अच्छा लगता है, मेरी छाती फूल जाती है जब किसानों और मजदूरों के लिए कोई काम होता है। मैं मानता हूं कि समाज सेवा वही है। अगर कोई विकलांग है, उसके पैर कमजोर हैं, आप अपनी गाड़ी में बैठा के उसको कहीं पहुंचा देते हैं तो ये सेवा है। लेकिन जो पहले से कार से चल रहा है, उसको आप महंगी कार में बैठा के कहीं पहुंचा देते हैं तो ये सेवा का भ्रम है, केवल भ्रम है। इस देश के किसान, इस देश के मजदूर विकलांग बना दिए गए हैं, उनकी टांगें तोड़ दी गई हैं। उनकी टांगें तोड़ दी गई हैं कि किसान चल न पाए और मजदूर चल न पाए। ये एक ऐसा टॉर्चर घर है। इस टॉर्चर घर में किसानों मजदूरों के घरों में पैदा होने वाले बच्चों को जन्मते ही उनकी टांग तोड़ दी जाती है और उनका मस्तिष्क कोच कोच करके विकलांग कर दिया जाता है, खाली इसलिए कि एक्सपोर्ट करना है, निर्यात के लिए, दूसरे देश में सस्ता माल बेचने के लिए। हमारे देश के 93% लोगों को जीने नहीं देना है। इस गुलामी से हमें उभरना होगा। भोजन के बाद का जो सत्र होगा, उस सत्र में कल की तरह से फिर से शपथ ग्रहण समारोह होगा। जैसे कल हुआ था, हमने कसम खाया था कि अब हम यहां से जाने के बाद विश्व परिवर्तनकारी की तरह काम करेंगे, ग्लोबल चेंज मेकर। जैसे हमने कल कसम खाई थी कि ये जो सभी इंटरिम पार्लियामेंट ऑपरेट करने वाला संगठन जो गैट के तर्ज पर बनाया जा रहा, गैप, ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन पार्टिसिपेशन एंड पीस, उसके संविधान में विश्वास करते हैं। और वही संगठन साउथ एशियन यूनियन भी चलाएगा और वो साउथ एशियन यूनियन का इंटरिम पार्लियामेंट भी उसी संगठन के द्वारा चलाया जाएगा। उसके संविधान में भी विश्वास का हमने कल कसम खाया था। हमने यह भी कसम कल खाया था कि हम अपने घर जाके, अपने घर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में जहां संभव हुआ वहां एक साइन बोर्ड लगाएंगे, विश्व परिवर्तन केंद्र। विश्व परिवर्तन केंद्र का साइन बोर्ड लगाएंगे और वहां चाहे पेड़ के नीचे ही सही, जो बातें हम 2 दिन में सीखे हैं वहां अपने आसपास के लोगों को सिखाएंगे और सुबह शाम रोज सिखाएंगे। ये हमने कसम खाई थी। आज एक कसम और खाना है। आज दूसरा दिन है, साउथ एशिया के लिए दिन समर्पित है, तो हम एक कसम और खाएंगे कि हम अपना पुराना वतन वापस लाएंगे, वो वतन जो हमसे छीन लिया गया था। नाइनटीन 47 में हम लोगों ने सोचा नहीं था कि आज़ादी मिलेगी तो वो आज़ादी इतनी घायल करने वाली होगी। अगर हमें एहसास होता कि भारत की आज़ादी 15 लाख लोगों की कुर्बानियां देकर मिलेगी, तो केवल 5000 अंग्रेजों के गर्दन काट देने ज़्यादा ठीक थे। ये जो अहिंसा के रास्ते पर आज़ादी मिली, हमारे लिए बहुत महंगी पड़ी। अगर 15 लाख लोग मारे जाएंगे इस आज़ादी में, यह पता होता, तो 5000 अंग्रेजों के गर्दन काटने बिल्कुल जायज होता, बिल्कुल ठीक होता हो। लेकिन हमारे साथ विश्वासघात किया गया, हमारे समाज से जिन्ना पैदा किया गया और हमारे समाज से ऐसे लोगों को सह दी गई जो जहर उगलते थे, जो अमृत उगलते थे, उनको पीछे कर दिया गया। हमारा वतन हमसे छीन लिया गया, हमारा मकान छीन लिया गया, हमें एक रूम में बंद करके ताले मार दिए गए कि तुम्हारा यही रूम अब तुम्हारा देश है। हमें उस वतन की फिर से चिंता है और उस वतन को फिर से वापस लाना है। इसलिए हम साउथ एशिया को अपना होमलैंड कहते हैं। भारत हमारा कंट्री है, साउथ एशिया हमारा होमलैंड है, हमारा वतन है।
और उस वतन की आजादी हम लेकर रहेंगे। और ये पूरा संसार हमारा राष्ट्र है, वह वैदिक राष्ट्र। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधाए विहे कुटुंबकम। ये पूरा संसार हमारा राष्ट्र है। दक्षिण एशिया हमारा वतन है, भारत हमारा देश है, दिल्ली हमारा प्रदेश है, और जहां ये कॉन्फ्रेंस हो रही है सेंट्रल दिल्ली हमारा जिला है। ये सब एक ही है। हम ये सारा संसार एक ही शरीर के अलग अलग अंग हैं। अगर हम भारत माँ की भाषा में बात करें तो ये भारत माँ इस धरती माता के हाथ है, पैर है। भारत माँ पाकिस्तान माँ और दिल्ली माँ और आईटीओ माँ कोई अलग अलग नहीं हो सकती। ये एक ही माँ के अलग अलग अंग हैं। मेरे मित्रों, जिनको आप असंभव कहते हैं, हमारे देश में एक पुनर्जागरण की जरूरत है। अगर वो रिनेसां ना हुआ तो मैंने आज सुबह के सत्र में बताया था कि उसके क्या क्या खामियाजे उठाने पड़ेंगे। और ये जो नेता वोट की राजनीति के लिए, सत्ता में बैठने के लिए अपने आसपास पुलिस का पहरा देखने का शौक रखने वाले, ये हमारे आपके बच्चों को तहस नहस कर डालेंगे, इस देश को बर्बाद कर डालेंगे। मैंने कहा था कि हो सकता है आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से ही मिट जाएं। इसकी पूरी संभावना है। भारत की रक्षा करने के लिए हमें जरूरी है हमारा वतन हमें वापस किया जाए। हमारा वतन हमें वापस मिलना चाहिए। और जो गलती 1947 में हो गई थी, उस गलती को अंडू किया जाना चाहिए। हमारा वतन हमें वापस करो, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे मित्रों, ये काम संभव है अगर इस देश में जो लोग जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, अपनी अपनी पार्टी के नेताओं को यह कहना शुरू कर दें कि अगर तुमने अखंड भारत का विरोध किया, अगर तुमने साउथ एशिया का विरोध किया, अगर हमारे वतन की लड़ाई का विरोध किया, अगर पूरे दुनिया को तुमने राष्ट्र और राष्ट्रीय सरकार बनाने का विरोध किया, तो हम तुम्हारा विरोध करेंगे। अगर ये बात कह दें तो ये काम आज हो सकता है। नेताओं ने अपने घर में, अपने सरकार में, संसद के नीचे बंकर बना रखे हैं। किसी ने बताया है कि 150 फुट नीचे बंकर बना लिया है। अगर परमाणु बम गिरेगा तो उस बंकर में जाकर अपनी जान बचा लेंगे। लेकिन हमारे आपके बच्चे किस बंकर में जाएंगे, कहां जान बचाएंगे? और युद्ध मत होने दीजिए। अगर युद्ध हो जाएगा तो वही होगा। सब सेना का साथ दो, भारत सरकार का साथ दो, ये करो वो करो। जो हमारे बच्चों को मारना चाहते हैं, इस देश में भ्रष्टाचार बना के रखना चाहते हैं, भ्रष्ट लोगों को विदेशों में शरण देना चाहते हैं, उन भ्रष्ट लोगों के संप्रभुता की हमें चिंता नहीं करना है। हमें किसानों के संप्रभुता की चिंता है, हमें मजदूरों के संप्रभुता की चिंता है, हमें मिडिल क्लास के संप्रभुता की चिंता है। और यह सब मिलके ही देश की संप्रभुता बनाते हैं। भ्रष्ट लोगों की संप्रभुता देश की संप्रभुता नहीं है, कभी नहीं रही है। और भारत की मैथोलॉजी है, भारत की वैचारिकी है। इसने कभी भी इस जमीन के छोटे टुकड़े को राष्ट्र नहीं कहा। इसने पूरी धरती को हमेशा हमेशा से राष्ट्र कहा है। और पूरी धरती की ही संप्रभुता हो सकती है, धरती की किसी टुकड़े की संप्रभुता नहीं हो सकती। विश्वात्मा की संप्रभुता हो सकती है, लेकिन विश्वात्मा के अंगुली की संप्रभुता नहीं हो सकती। विश्वात्मा के कान की संप्रभुता, विश्वात्मा के नाक की संप्रभुता और विश्वात्मा के पैर की संप्रभुता नहीं हो सकती है। संप्रभुता, सोवरेनिटी हमें यूनिवर्सिटियों में गलत पढ़ाया गया है। अगर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर तोता है तो तोता सजा भुगते, लेकिन देश के नागरिक संप्रभुता के नाम पर सजा भुगतने को तैयार नहीं हैं। इसलिए मित्रों, जो आप कहते हो कि संभव नहीं है,
आप मुझे अपने क्षेत्र में बुलाइए, इस तरह के सम्मेलन अपने एरिया में, अपने शहर में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में करिए। जो 2 दिन से जो स्पीकर यहां बोले हैं, ये आपके शहर में जाएंगे। जो संभव नहीं मानते उनको संभव करवा के, मनवा के लौट के आएंगे। इसकी चिंता मत करिए। दुनिया में जिंदा कौमें कभी भी कोई चीज को असंभव नहीं मानती। यह संभावना इंसान बनाता है, और इंसान अगर चाह ले तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंसान अकेले अकेले नर है। और इंसान धरती का 810 करोड़ मिल जाए तो नारायण है, तब वो नारायण है। नर से असंभव हो सकता है, नारायण से असंभव नहीं हो सकता। एक आदमी का विचार आत्मा है, और धरती के 810 करोड़ लोगों के विचार परमात्मा है। आत्मा से असंभव हो सकता है कोई काम, लेकिन परमात्मा के सामने कोई काम असंभव नहीं है। ध्यान रखना। इसलिए हम कहते हैं, हे नारायण, यह हमारी सभ्यता बचाओ। और इसकी प्रार्थना करोगे, इसकी दिशा में काम करोगे, तो जो काम असंभव लगता है वो काम संभव होकर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपका साथ चाहिए पूरे संसार में युद्धों पर प्रतिबंध लगाने और लोगों को वैश्विक अधिकार दिलाने में। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए और ऑनलाइन फॉर्म भर के भेजिए।